है। ये बदल गया क्या आज कि वही वाला है, पुराना वाला है? वही। इसको बदलना पड़ेगा। मैंने ऊपर सेट कर दिया। ठीक है, इसका एक पैर भी निकला है ना। ये मेरा पढ़ाया हुआ है ये। कल हम लोग का कहाँ तक हुआ था वो? कोई ऐसा जिसका पहला दिन हो? अच्छा, दो और पीछे तीन। ये तुम करते क्या हो जी? एक जगह की नोट्स एक जगह बनाओ, ये कैसे आ गया इसमें? बुक से ये प्रोडक्ट तो आज पढ़ाना है ना। चलिए, कल हम लोग ने देखा था, हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। पहले देख लिया था जोड़ना और फिर देख लिया था घटाना। घटाने में कहा था कि घटाया जा नहीं सकता, तो पहले क्या करेंगे, एंटी पैरेलल करेंगे और फिर क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब अलजेब्रा में चार चीजें होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली किस पे फोकस करते हैं, जोड़ने पे और गुणा करने पे। घटाना तो वही था। तो अब आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सदिशों का गुणन। जो लोग नए हैं वो किस कोर्स में है, नीट के लिए, एनडीए के लिए, एनडीए के लिए कि सीडीएस के लिए? एनडीए के लिए। और कौन है? तुम। नीट के लिए। और एक पीछे नीट के लिए। क्या कर रहे हो अभी? कौन सा ईयर? सेकेंड ईयर। कहाँ से? बीएससी। कहाँ से? कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर। अभी वाले अभी पास आउट हो? एडमिशन तो हुआ नहीं होगा, हो गया? अभी तो फिर कैसे कह रहे हो कि जेएन से कर रहा हूँ? कितने परसेंट बने हैं? 73। लग रहा है कि संभावना मिल जाए। और आप एनडीए क्या कर रहे हैं इस समय? अभी सर टॉप ईयर क्या किया है? ड्रॉप लिया है। मतलब किसका ड्रॉप? मतलब कहाँ तक पढ़े हो ये बताओ। 12th पास आउट। 12th पास आउट। किस बैच के? 19 बैच के? अभी इसी जो कोविड बैच। कोविड बैच के। मतलब इस साल आराम करना है, यही ना? ड्रॉप करना है। अभी किया कहाँ है? अभी करोगे ड्रॉप, जब ये साल चला जाएगा तब ना ड्रॉप माना जाएगा। ठीक। मल्टीप्लिकेशन, लोकल से हो तीनों लोग, यही बांधा के? नहीं सर। उतर्रा से? उतर्रा से आते हो रोज कि यहीं रह रहे हो? आता हूँ कब तक आ पाओगे? जब तक क्लासेस चले। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर दो तरह का है। ठीक, आपके पास क्या है, दो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी, उनका आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एडिशन देख लिया था, सब्ट्रैक्शन देख लिया था। अब मल्टीप्लिकेशन में दो चीजें हैं। एक बार मल्टीप्लिकेशन इस तरह का होगा कि जो रिजल्ट मिलने वाला है, वो एक अदिश संख्या होगी। मतलब दो सदिशों का गुणा इस प्रकार करना है कि जो मिले, रिजल्ट मिले जो, वो क्या हो, एक अदिश राशि हो। और एक बार इस तरह करना है कि जो रिजल्ट मिले वो क्या हो, एक सदिश राशि हो। इसी तरह से इनको दो भागों में बांटा गया है।
सदिश क्या होते हैं जी? सदिश राशियां क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटी। इंग्लिश मीडियम से हो गया? किस स्कूल में थे? बीएनएसडी शिक्षा निकेतन कानपुर। डीएनएसडी से पढ़े हो? हाँ। अच्छा, बढ़िया स्कूल है यार वो तो। हाँ चलो बताओ, वेक्टर बताओ। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। अच्छा, और स्केलर? स्केलर वो होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, करंट क्या है? करंट में डायरेक्शन होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। करंट वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ। अरे ये स्कूल के मास्टर साहब ने तो नहीं पढ़ाया? नहीं। तो किसने पढ़ाया? कोचिंग के मास्टर साहब ने? हाँ। कोचिंग के मास्टर साहब ने पढ़ाया? डायरेक्शन होती है करंट की। नहीं, किसी ने आज तक ऐसा बताया है कि करंट वेक्टर है, या तुमने मान लिया अपनी तरफ से? नहीं, खुद से मान लिया। खुद से मानी हुई चीज़ ज़्यादा गलत हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? गलत। और हाँ, और क्यों इधर क्या है वेक्टर क्वांटिटी? बैठे रहो यार, बैठ जाओ। हाँ आराम से बताओ। सदिश ऐसे राशि जिसमें कि परिणाम और तीव्रता एक होते हैं। परिणाम तीव्रता, बहुत सही। और कौन है नया? हाँ पीछे सदिश राशियां क्या है? हिंदी मीडियम? हाँ हाँ बताओ। हिंदी में सदिश, इंग्लिश में वेक्टर क्या है? इंटर पास करने के बाद फिजिक्स कभी पलटी है? सही से बताओ ईमानदारी से। नहीं पलटी? तब फिर नीट कैसे होगा? बायो पढ़ के होगा? तैयारी करने आए तो सीरियस हो गया है कि केवल ये करने आए कि सरकार फ्री में पढ़वा रही है तो पढ़ लें आके, टाइम कट जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना, पढ़ना है ना। तब केवल बायो बस तो आती नहीं है, केमिस्ट्री भी आती है, फिजिक्स भी आती है, तो केवल बायो पढ़ने से हो जाएगा? बीएससी मेन फोकस है कि नीट मेन फोकस है? तुम्ही से पूछ रहे हैं यार। मेन फोकस क्या है? नीट का? लग तो नहीं रहा। लग तो यही रहा है कि बीएससी है मेन फोकस, तभी ना फिजिक्स केमिस्ट्री चार्ज दिए हो। बेसिक अपने क्लियर करके आइए कि यहाँ पे 11th 12th की क्लास नहीं चल रही है। मैं 11th के बच्चों को थोड़ा ना पढ़ा रहा हूँ, फोन साइलेंट। 11th के बच्चों को मैं थोड़ा ना पढ़ा रहा हूँ कि मैं बिल्कुल हिमला से शुरू करूँगा, छोटा का बड़ा का, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, है कि नहीं? थोड़ा सा बेसिक पढ़ के आइए। मैंने कल भी कहा था जब आप बेसिक पढ़ के आएंगे तब हम आपको आगे कंपटीशन में ले जाएंगे, और आप अगर वहीं लटके रहेंगे तो हम आपको वहीं लटकाए रहेंगे, है कि नहीं? क्लास हमेशा किसके मन से चलती है? किसके मन से चलती है क्लास? स्टूडेंट्स के मन से, टीचर के मन से नहीं चलती। ठीक है, तुम खटाखट ये बताने लगोगे तो हम अपने आप आगे बढ़ जाएंगे, है कि नहीं? तो हमें दो सदिशों का गुणा करना था। एक बार हमने कहा कि सदिशों का गुणा इस तरह किया जाए कि जो मिल रहा है रिजल्ट वो एक अदिश राशि हो। दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन इस तरह किया जाए कि जो रिजल्ट मिले वो क्या हो? एक स्केलर हो। तो उसको कह दिया कि भैया वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, या उसको दूसरा नाम क्या देते हैं? डॉट प्रोडक्ट। जब दो सदिशों का गुणा इस प्रकार किया जाए कि जो उनका रिजल्ट मिलने वाला है वो क्या हो? एक सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी हो, तो उसको क्या कह दिया? सदिश गुणन, यानी कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट। इसको लिखते हैं A डॉट बी, इसीलिए इसका नाम क्या है? डॉट प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B और cos थीटा, जहां थीटा क्या है? एंगल बिटवीन, मतलब A व B के बीच का कोण। यही होता है इंग्लिश मिक्स करने में, एंगल बिटवीन A एंड B। A व B के बीच का कोण, थीटा क्या है? A और B के बीच का कोण। इसको क्या लिखते हैं? A क्रॉस B। क्या लिखते हैं? A क्रॉस B। तो आया AB साइन थीटा, मतलब ये भी क्या है? मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B और साइन थीटा। अभी ये क्या हुआ? स्केलर है,
ए बी साइन थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, स्केलर। भाई मान लो वेक्टर ए का मॉड आया कितना, मॉडुलस आया 2 4 10 5 जो भी आया, मान लो 5 आ गया। बी का कितना आ गया, 10 आ गया। और थीटा मान लो 30 है, तो साइन 30 1/2 तो कितना हुआ 25, 5 10 50 और 1/2 कितना हुआ 25। तो ये 25 क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर नहीं हुआ, वेक्टर के लिए इसको क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन। इसको पढ़ते क्या है, ईटा। और जो लोग ईटा नहीं पढ़ सकते वो एन पढ़ लें, और अगर एन पढ़े तो फिर एन ही बनाएं इस तरह, ठीक है। बनता कैसे है ये, ऐसे। इसको पढ़ते हैं ईटा। क्या पढ़ते हैं, ईटा, ठीक है। आप एन से काम चलाइए, नोट करिए इसको दोनों को। फिर एक बार इसको पढ़ते हैं और एक बार इसको पढ़ते हैं। इस वीक का शेड्यूल आपके पास नहीं होगा ना, आप लोग का नया ग्रुप बना है। मैं आप लोग को बता दूं, जो कल आपकी क्लासेस हैं, पहली क्लास कल केमिस्ट्री की होगी 8 बजे से, और दूसरी क्लास होगी बायो की। कल बायो आपको एक नए सर पढ़ाने आएंगे। जो लोग जेएन वाले हैं वो शायद जानते होंगे। ये फॉर्मूला है केवल, नहीं ये लिखा क्या है, साइन थीटा ईटा है। साइन थीटा ये अलग चीज हो गई, और फिर ये ईटा कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन। ये कैप लगा यानी कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। एकांक सदिश का काम ही क्या है, इसके लिए इसको लगाएं। अभी इस पर डिटेल में बात करेंगे जब इसको पढ़ेंगे, ठीक। तो कोई अगर पूछे कि बताइए डॉट प्रोडक्ट क्या है, तो ये नहीं कह देना कि वो जब बीच में डॉट लगा देते हैं तो डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट वो है कि जब इस तरह मल्टीप्लिकेशन करें कि जो रिजल्ट मिल रहा है वो स्केलर हो। कि देखिए ये स्केलर मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे आप। ए का मॉड निकालेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा ना, बी का मॉड निकालेंगे कुछ ना कुछ आएगा, उनके बीच का एंगल होगा, तो ये क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा कोई 10 20 50 40 जो भी मिलेगा। ये क्या है, नंबर क्या होते हैं, स्केलर। तो जब रिजल्ट स्केलर मिलेगा तब स्केलर प्रोडक्ट है ना। ये नहीं कहना कि दो वेक्टर के बीच में डॉट लगा देते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस लगा देते हैं तो वेक्टर, वो प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक। अब एक एक को लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। अब देखिए वेक्टर जो आपको मिलते हैं वो मिलते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप में। तो सबसे पहले आपको सीखना होगा कि डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणन पहले आई कैप, जे कैप और के कैप का कैसे करना है। तो इसमें हेडिंग दीजिएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल। जो हिंदी वाले हैं वो रुके रहे, मैं हिंदी में लिख दूंगा। कल बात की थी लंब कोणीय एकांक सदिश, ऑर्थोगोनल यूनिट कौन कौन से थे, आई कैप, जे कैप और के कैप। इनका हमको पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट, ठीक। वहां से किनारे से इधर दिख रहा है,
देखिए 3 यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे के, इन तीनों का आपस में क्या कराना है, मल्टीप्लिकेशन। तो पहले ये देखते हैं कितनी संभावनाएं बन सकती हैं। संभावनाएं कैसे बनेगी, हो सकता है कि इसका खुद में से हो जाए, या हो सकता है इसका इससे हो जाए, या हो सकता है इसका इससे हो जाए। एक बार अपने से, एक बार बगल वाले से, एक बार दूर वाले से। इसी तरह इसका एक बार खुद में से, एक बार इधर और एक बार इधर। इसका हो सकता है खुद में से हो सकता है आई वाले से हो जाए, और हो सकता है जे वाले से हो जाए। यही संभावना है, और तो कोई संभावना है नहीं। जरा आई जे के को यहाँ बना लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और यहाँ क्या होगी जेड। तो जेड होगी बाहर, लेकिन बाहर नहीं बना सकते तो यहाँ बना लीजिए। एक्स में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, जे कैप और यहाँ के कैप। और मैंने आपको कल बताया था कि ये तीनों एक्सिस कैसे होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है ना। चलिए आई डॉट आई, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए डॉट बी का, क्या कहते थे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा, एंगल बिटवीन दोनों। इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। मैंने बताया था कि मॉड को लिखने का तरीका ये भी है कि आप वेक्टर के ऊपर से एरो हटा दीजिए, केवल क्या लिख लीजिए, अल्फाबेट लिख लीजिए। तो यानी कि इस पहले वेक्टर का मॉड लिखना है। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ही यही है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1। इसका मैग्नीट्यूड देखिए, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1, और फिर उनके बीच का एंगल। तो जरा ध्यान से देखिए, ये है आई कैप और ये फिर से है आई कैप। एक ही लाइन में दोनों वेक्टर हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0। याद है पैरेलल वेक्टर का कॉन्सेप्ट। तो कॉस क्या हो गया 0, कॉस 0 की वैल्यू। कितने लोग हैं ईमानदारी से बताएंगे जिनको साइन और कॉस की टेबल में याद हो। हाथ उठाएं तुरंत, मैं सुन रहा हूँ। आओ आओ आओ, 1 2 3, हाथ उठाएं तुरंत तुरंत, हाथ उठाएं। इधर सबको याद है, ये कौन सा हाथ होता है, 1 2, बाकी आप लोग को याद है, नहीं याद है, हाथ उठाएं। साइन कॉस की टेबल किसे किसे याद नहीं है, अगर कल तक न याद हो पाए तो सुबह सुबह आना, बाहर नल लगा है उसमें ऐसे पानी लेना, ठीक है। बाकी आगे समझ रहे होंगे आप क्या होता है। cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1। आई डॉट आई कितना आ गया 1, ठीक। इस तरह j डॉट j करेंगे तो कितना आएगा 1। जैसे ये j का मैग्नीट्यूड 1, फिर इसका मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच का एंगल 0, और k डॉट k भी क्या आ जाएगा 1। अब जरा i डॉट j में आइए, इसका मैग्नीट्यूड, फिर इसका मैग्नीट्यूड, और फिर दोनों के बीच का एंगल i और j। देखिए ये है i और ये है j, कितना एंगल है 90। cos 90 की वैल्यू 0, 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 0। इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि i और k के बीच का एंगल भी क्या है 90। तीनों के बीच का एंगल आपस में क्या है 90, इसीलिए सब त्रिभुज क्या करते हैं ऑर्थोगोनल। ये भी क्या होगा 0, ये भी क्या होगा 0, ये भी 0, हर बार एंगल कितना है 90। तो यहां से हमको ये समझ में आया कि डॉट प्रोडक्ट करते वक्त जब खुद का खुद में से होगा तब तो 1 मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा 0। नोट करो इसको तुरंत। तुम्हारा बाकी के ग्रुप कहाँ है, पता नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा ग्रुप नहीं है वो। ये क्लास नहीं करनी है, ये क्लास निकालने को कौन सी करनी है, क्या कह रही थी। हाँ पढ़ना नहीं है, अच्छा पढ़ना, अच्छा हाँ ठीक। पेपर दिया है किसी ने इस बार, पेपर भी देना नहीं है, पढ़ना भी नहीं है।
पुराने बच्चों में से कोई ऑनलाइन क्लास करता था? एक लड़की थी मानसी, उसका क्वालिफाई हो गया है। उसका क्वालिफाई तब हुआ है जब उसने एक भी क्लास नहीं छोड़ी है। उसकी अटेंडेंस शीट उठा के कोई देखेगा, हर दिन प्रेजेंट रही है वो, चाहे जब तक क्लास ऑफलाइन चली है चाहे जब तक क्लास ऑनलाइन चली है। अगर आप मेहनत करेंगे तो सीधी सी बात है कि आप, और नीट का स्तर तो जो है बहुत ज़्यादा खास भी नहीं है इन कंपेयर टू IIT। अगर आप थोड़ा सा भी सिंसियर अगर आप हैं, मतलब थोड़ा सा भी सिंसियर, तो नीट निकलना तो बिल्कुल 200% बिल्कुल फिक्स है। लेकिन वो 10% भी सिंसियरिटी नहीं आ पाती। हो गया? चलिए अब देखते हैं इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर स्तर दिया है, और आपसे कह रहा हूं कि A डॉट बी निकालिए। क्या निकालिए? A डॉट बी। तो देखिए सिंपल सा है, पहले तो एक बार कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं, फिर दूसरी बार सीधे आप डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि आपको समय बचाना है। कंपटीशन एग्जाम का पहला नियम क्या है? टाइम मैनेजमेंट। एक बार कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, उसके बाद सीधे डायरेक्ट। वेक्टर ए लिखा, डॉट लगाया, और क्या लिखा? वेक्टर बी 3i + j + 2k। अब नॉर्मली देखिए मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हो x + y + z, और यहाँ लिखा हो a + b + c। तो तरीका क्या होता था कि एक को पकड़ते थे, इसमें करते थे, इसमें करते थे, इसमें करते थे, फिर इसको पकड़ते थे, इसमें करते थे, इसमें करते थे, इसमें करते थे, फिर इसको पकड़ते थे, इसमें, इसमें, इसमें। सेम चीज यहाँ भी एक बार करके देखिए। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करने जाएंगे तो मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन का डायरेक्शन में। भाई देखिए इसमें दो चीजें हैं, ये दो क्या है, इसका मैग्नीट्यूड और आई क्या है इसकी डायरेक्शन। तो या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर में और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर में। जैसे ये 2i है, इसका पहले कहाँ करेंगे? यहाँ, फिर इस 2i का यहाँ, और फिर इस 2i का यहाँ। तो जब 2i का इस 3i में करेंगे तो 2 का किसमें होगा? 3 में। कितना आएगा? 6। फिर i और बीच में क्या लगा है? डॉट, और ये i। इसका करना है इसमें, तो 2 का किया 3 में तो क्या हो गया? 6। नंबर का नंबर में 6 और i डॉट i। फिर प्लस 2i का किसमें करना है? j में। तो यहाँ j के साथ क्या लिखा है? 1। तो 2 का किया 1 में तो कितना आया? 2, और i डॉट क्या आ गया? j। फिर इसका इसमें, तो 2 का किया 2 में तो कितना आया? 4, और i डॉट k। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब इसको पकड़ के तीनों में करना है, तो 3 × 3 9, j डॉट i। 3 × 1 तो 3 j डॉट j, और फिर 3 × 2 6 j डॉट k। फिर प्लस 4 × 3 12 k डॉट i, प्लस 4 × 1 4 k डॉट j, प्लस 4 × 2 8 k डॉट k। ठीक, आपने अभी देखा था कि i डॉट j क्या था? 0, i डॉट k भी क्या था? 0, j डॉट i भी क्या था? 0, j डॉट k भी क्या था? 0, k डॉट i भी 0, k डॉट j भी 0। केवल वही बचते हैं जो खुद में से खुद हो रहे होते हैं। और i डॉट i आता कितना है? 1। तो 6 × 1, ये 0, ये 0, ये 0। j डॉट j 1, तो 3 × 1, और 8 k डॉट k 1, तो प्लस 8 × 1, 8 3 11 और 6 17। देख लीजिए रिजल्ट कैसा है, स्केलर है कि नहीं है?
17 क्या है? स्केलर नंबर है ना, इसलिए क्या नाम है इसका? स्केलर प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना, ये कहानी नहीं करनी है, डायरेक्ट आई का आई में करेंगे, जे का जे में करेंगे, के में के में करेंगे, बाकी सब भूल जाएंगे। आई का आई में सीधा डायरेक्ट, जे का जे में और के का के में। आई का आई में करेंगे तो कितना होगा? 3 2 6, जे का जे में 3 × 1 3, और के का के में 4 × 2 8। बाकी किसी को नहीं लेना, बाकी सबको क्या कर देना? छोड़ देना है, क्योंकि ऑलरेडी सब क्या हो जाएंगे? जीरो। क्लियर है? नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? हो गया? हटाएं? जी।
जरा बताओ A डॉट B कितना आएगा? देखिए I का I में करेंगे तो कितना होगा? 4 इंटू 3 12, J का J में तो -2 इंटू 2 तो माइनस का 4 और 3 इंटू T 3 इंटू 2 6 कितना गया? ठीक। अच्छा नोट करके लिखेंगे, यदि A डॉट B 0 हो, ठीक, तो इसका मतलब क्या है? I डॉट J जब 0 था कब था? हाँ I और J क्योंकि क्या थे? परपेंडिकुलर। तो A डॉट B 0 कब हो रहा होगा? जब थीटा कितना हो 90, जब थीटा कितना होगा 90 तो AB cos थीटा करोगे तो क्या आएगा? 90 cos 90 0 हो जाएगा। तो अगर कोई दो वेक्टर ऐसे हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0, देन A इज परपेंडिकुलर टू B। ध्यान दीजिएगा A और B आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर, यानी कि A होगा B के लंबवत, यानी कि दोनों का एंगल क्या होगा बीच का? 90। ठीक है, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, क्योंकि वो तभी 0 होगा जब क्या होगा? एंगल 90। मिटाएं? हो गया? चलिए अब देखिए इसका यूज क्या है डॉट प्रोडक्ट का। तो इसका यूज है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करने में। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या है? फाइंड, जिनको समझ में ना आ रहा हो इंग्लिश में थोड़ा सा बता देंगे और टोक देंगे। फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो सदिशों के बीच क्या ज्ञात करना है? कोण। बाकी हिंदी वालों को मेरी सलाह यही है कि आदत बदल ले। अगर धोखे से नीट निकल गया, कैसे निकल गया? धोखे से, तो जहाँ पढ़ने जाओगे वहाँ हिंदी में ना पढ़ाया जाएगा, ठीक है? वहाँ अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा। तो थोड़ा सा आदत अपनी क्या करिए? सुधारने की कोशिश करिए। सुधारिए नहीं तो बदलने की कोशिश करिए। हिंदी कोई खराब थोड़ा ना है जो सुधारेंगे, ठीक है? वो अपनी जगह है। थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? भाषा को समझना पड़ेगा। फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखिए आपने पढ़ रखा है फॉर्मूला कि A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा, ठीक? जहां थीटा क्या है? A और B के बीच का एंगल। तो अगर यहां से cos थीटा का फॉर्मूला निकालना चाहें तो क्या A डॉट B डिवाइड बाई AB हो जाएगा? A क्या है? सदिश A का परिमाण यानी कि मॉड ऑफ A। B क्या है? सदिश B का परिमाण मॉड ऑफ B। मॉड निकालना सबको मालूम है, अंडर रूट I के गुणांक का वर्ग प्लस J के गुणांक का वर्ग प्लस K के गुणांक का वर्ग। और डॉट प्रोडक्ट अभी भी निकालना सीख लिया। तो अगर हमको कोई दो वेक्टर दिए होंगे और हमसे क्या पूछेगा? उनके बीच का एंगल, तो हम पहले ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, ये निकालेंगे और इस फॉर्मूले में रख के क्या निकाल लेंगे? cos थीटा। क्लियर है? जैसे क्वेश्चन मान लीजिए दिया है, सदिश A 2i माइनस जे प्लस के और सदिश B I प्लस जे माइनस 2k के बीच कोण ज्ञात कीजिए। कोण ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए।
पहले सबसे पहले क्या निकालिएगा, ए डॉट बी, तो ये ऊपर वाला मिल जाएगा, फिर इसका परिमाण ए मिल गया, फिर इसका परिमाण बी मिल गया, सबको उठा के फॉर्मूले में रख दीजिए, सॉल्व करिए। आ गया, सिखाया, मतलब थीटा कितना आ रहा है, कॉस थीटा कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। गलत किया हुआ है, तो एक बार क्रॉस चेक करिए फिर से। हाँ, अब सही समझ में आ रहा है, -1/6 ना, कैलकुलेशन चेक करिए, जब अंदर मॉड निकालेंगे तो वो सब क्या हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा स्क्वायर करने में। अटेंडेंस हो गई सबकी, हो गए इधर हो गई सबकी, -1/6 आ रहा होगा, आया, तुम्हीं से पूछ रहे हैं। हाँ, नहीं आया, आ गया, कितना आया, मेरा सर पाई आया, मतलब मुझे उसका फॉर्मूला नहीं आ रहा था, a² + b² + 2a1a2 होता है। दूसरी चीज है। हाँ, इधर आया, बगल में आ गया, तुम्हीं से पूछ रहे हैं। अरे तुम्हारा आया, एक बार तुम नाम बताओ यार, सुखवीर, हाँ नाम बताओ, श्रेयांश, आदर्श, तुम पिछली वाली बैच में भी थे ना, नितिन, तो याद मुझे एक बार में नहीं होगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे याद होगा। अंकित, यस सर, आज यस सर, तुम भी थे क्या पिछले वाले बैच में, ठीक है, राज नाम लगा था ना, सार्थक, हर प्रकाश, संतोष, बगल में
रोशनी से ऐसी बताओ किसी का याद ना होगा इसका से याद श्रेयांश से याद हुआ और हर प्रकाश कौन था ये और यशराज और अंकित कौन है ये नितिन अरे याद हो गया यार हमारा भूल गए कोई बात नहीं। देखिए ए डॉट बी निकालना है आई का आई में जे का जे में के का के में आई का आई में किया तो देखिए यहाँ 1 है यहाँ 2 है कितना आ जाएगा 2 जे का जे में करेंगे तो यहाँ प्लस का 1 है यहाँ माइनस का 1 है तो कितना आएगा माइनस का 1 -2 + 1 -2 तो माइनस का 2 प्लस का 2 खत्म कितना बचा माइनस का 1 फिर क्या निकालना है मॉड ऑफ ए यानी कि अंडर रूट मॉड कैसे निकालते हैं ध्यान देना आई के साथ जो लिखा हो उसका स्क्वायर कर दो कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 जे के साथ जो भी लिखा हो प्लस लगाकर जे के साथ क्या लिखा है माइनस का 1 स्क्वायर करेंगे तो +1 फिर यहाँ 1 का स्क्वायर 1 सॉल्व करिए कितना है √6 फिर मॉड ऑफ बी निकाल लीजिए 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4 कितना आ गया √6 और फॉर्मूले में वैल्यू होती है ये फॉर्मूला तो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी माइनस का 1 और ये √6 तो -1/6 आपको थीटा चाहिए तो इसको cos इनवर्स -1/6 लिख लीजिए ठीक नोट कर लो हो गया था सर इसमें एक चीज बताइए कि जैसा कि इसका a डॉट b निकाला हाँ। वो -1 आ गया हाँ। -1 आया यानी cos थीटा पाई पर एग्जिस्ट करेगा हाँ। तो सीधे cos थीटा की वैल्यू पाई नहीं रख सकते आप अगर a डॉट b क्या आ जाता तुम्हारा -1 -1 आ जाता चलो एक एग्जांपल कोई करके देखो जिसमें माइनस अच्छा ये -1 आ गया हाँ था इसी -1 आया नहीं यार तो अच्छा ये बताओ a डॉट b बराबर है ab cos थीटा हाँ ठीक है तो क्या a डॉट b की वैल्यू केवल इसी पे डिपेंड कर रही है क्या तो ये a और b कहाँ चले जाएंगे तो उसमें cos थीटा की वैल्यू पूछी थी ना अरे यार तो a और b कहाँ ले जाओगे अगर a डॉट b बराबर सुनना ध्यान से अगर a डॉट b बराबर केवल cos थीटा होता फिर तुम कहते कि a डॉट b -1 आया है तब ना इसको लिखते जो a डॉट b है वो कहाँ ले जाओगे तभी तो उससे डिवाइड कर रहे हैं फॉर्मूला तो ये है ना a डॉट b बराबर cos थीटा तोड़ना है बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं वो ये कह रहा है कि a डॉट b -1 आ गया था तो cos को क्या लेना चाहिए था 180 ले लेना चाहिए था तो ऐसे कैसे ले लोगे यार ये a डॉट b ये a और b कहाँ जाएंगे उसको भी तो देखना पड़ेगा क्लियर है एंगल अब निकलेगा सॉल्व बाकी लोग को भी कर लेने दो
आ गया? नहीं आया? कितना आ रहा है? 90। सुखवीर आया कि नहीं? कल डिप्टी साहब कह गए थे ना कि एक बार फोन को पीछे भी घुमाना है। देखो सब लोग बढ़िया से चेहरा दिखाओ अपना। ठीक। हाँ किसी का आया 90 और क्या है? 0 नहीं का है। कहाँ से हुई है सॉल्व करना तो ये बताओ। क्वेश्चन कौन नोट करेगा? यहाँ सामने दिखा है ना क्वेश्चन, घर में तो नहीं दिखेगा। कौन सा क्वेश्चन अभी दिखा रहे हैं? नया क्वेश्चन अभी वाला लाना। जीरो आ गया नया। हाँ तो अब मॉड ए निकाल लिया, मॉड बी निकाल लिया। अब रखो फार्मूले में। तो ऊपर क्या रखोगे? ए डॉट बी तो जीरो हो जाएगा। जीरो से नीचे किसी में डिवाइड करेंगे क्या आएगा? जीरो। तो कॉस थीटा क्या आएगा? जीरो। टेबल याद नहीं है, आगे कर पाओगे नहीं। ये बताओ यहाँ लिखे हो 4 माइनस 4 और यहाँ लिखे हो 1। ये कौन सी मैथ है कि 4 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा? cos थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 90, cos 90 इसका cos 0 का मान 1 होता है ना, तो मान 0 आ रहा है। 0 किसका मान होता है? 90 का। और एक चीज और ध्यान देनी, सबसे पहला काम होता है ए डॉट बी निकालना। मॉड ए मॉड बी बाद में निकालते हैं। तो जब ए डॉट बी निकालेंगे तो देखिए आई का आई में करिए तो 4 का 1 में किया तो कितना आया? 4। जे का जे में करिए कितना आएगा? माइनस का 1। और के का के में करिए तो कितना आएगा? माइनस का 3। तो ये क्या हो जाएगा? 0। अब ए डॉट बी अगर 0 आ गया तो फिर आगे कहानी करने की जरूरत ही नहीं है। दो वेक्टर जिनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो? 0। बीच का एंगल कितना होता है? 90। तो यहां से डायरेक्ट थीटा क्या आएगा? 90। करना चाहो तो आगे कर लो। क्या लिखोगे? cos थीटा a डॉट b डिवाइड बाई ए बी। अब ए बी की वैल्यू कुछ भी हो, अगर ऊपर 0 है तो उसको क्या हो जाना है? 0। तो cos थीटा कितना आया? 0। किसकी वैल्यू होती है? 90 की। cos 90 क्या होता है? 0। थीटा कितना जाएगा? 90। ठीक। डायरेक्ट तरीका तभी लगा सकते हैं जब 0 आ रहा हो। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि 0 का मतलब है कि अब 0 हो गया। बाकी चीजें आने में क्या है? और भी पॉसिबिलिटीज हैं कि हो सकता है ए की वैल्यू कुछ रही हो, बी की कुछ रही हो। हो गया? मिटाए? अब देखिए इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इक्वेशन वाले क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दिया हो वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c। वेक्टर a प्लस b इज इक्वल टू वेक्टर c एंड नहीं दिख रहा
इस फोन की वजह से कि बोर्ड की वजह से? बोर्ड की वजह से। अब दिख रहा है? इफ a प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर c, ठीक, a बराबर दिया है 12, b बराबर दिया है 5 और c बराबर दिया है 13, ठीक। कह रहा है ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड। नंबर 1, सदिश a व सदिश b के बीच का कोण। नंबर 2, B व C के बीच का कोण। नंबर 3, C व A के बीच का कोण, ठीक। ये क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखिए बहुत सीधा सा तरीका ये है। सबसे पहला काम, अब देखो यहाँ पर आपने जो अभी तरीका लगाया था वो नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि वेक्टर ए की वैल्यू नहीं दी है, ना वेक्टर बी की वैल्यू दी है। तो यहाँ क्वेश्चन कैसे करते हैं उसको समझिएगा। ये ए क्या है? इस ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है? इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और सी क्या है? इस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। जिन जिन वेक्टर के बीच में एंगल पूछ रहा हो, जिन जिन वेक्टर के बीच में एंगल पूछ रहा हो, सबसे पहला काम है कि उनको एक तरफ रखिए। कहाँ रखिए? और बाकी को एक तरफ। जैसे जब हमें ए और बी के बीच में एंगल निकालना है तो ये ऑलरेडी एक तरफ है। अगर बी और सी के बीच में निकालना होता तो बी और सी एक तरफ। अब दो ऑप्शन है, या तो बी को यहाँ ले जाइए तो, या सी को यहाँ ले जाइए, तो फिर ए को यहाँ ले जाना पड़ेगा। मतलब जिसके इसके बीच में एंगल चाहिए वो एक तरफ हो, बाकी एक तरफ हो। किसको कहाँ ले जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं। सी और ए के बीच में चाहिए तो ये ए कहाँ ले जाएंगे? यहाँ। तो सी और ए एक तरफ और बी एक तरफ, ठीक है। तो जब पहला वाला पार्ट करेंगे तो ये ऑलरेडी कहाँ है? एक तरफ है। जब पहला वाला करेंगे तो क्या लिखा है? a प्लस बी इज इक्वल टू सी। अब देखिए फिर से इस बार करेंगे किससे? कॉन्सेप्ट से। उसके बाद तरीका पकड़ लेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके पास सबसे ज्यादा कमी किस चीज की है? समय की। तो एक बार सीख लीजिए और दूसरी बार से डायरेक्ट करना है, ठीक। एक प्रोसेस होता है फिजिक्स में जिसको बोलते हैं स्वतः गुणन। क्या बोलते हैं? स्वतः गुणन। इंग्लिश में सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ मतलब खुद और प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट। दोनों तरफ क्या करते हैं? सेल्फ प्रोडक्ट। तो ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ए प्लस बी डॉट खुद का खुद में से, और यहाँ c डॉट सी। सेल्फ प्रोडक्ट, इसका अपने से और इसका भी अपने से। कौन सा प्रोडक्ट करना है? डॉट प्रोडक्ट, ठीक। अब फिर से वही कहानी हो गई, इसका इन दोनों में, फिर इसका इन दोनों में, नॉर्मल प्रोडक्ट की तरह। देखो यहाँ लिखा है a डॉट, यहाँ क्या है? a, फिर a का b में तो a डॉट b, फिर b का a में तो b डॉट a, फिर b का b में तो b डॉट b, और c का c में है तो c डॉट c रहने दीजिए। चलिए a डॉट a कितना आएगा? कैसे सॉल्व करेंगे? वेक्टर a का मॉड a डॉट a क्या होता है? अरे a डॉट b करना है तो ए बी कॉस थीटा। तो अगर a डॉट a करना होगा तो a कॉस, और दोनों वेक्टर अगर सेम है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? 0। तो कॉस 0 1 और a क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? a स्क्वायर, ठीक। इसी तरह b डॉट b कितना होगा? b स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा? a डॉट b है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड a, फिर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर कॉस थीटा। अब दोनों वेक्टर यही हैं तो इसका मैग्नीट्यूड फिर इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है? a। और जब दोनों वेक्टर एक ही हो, जैसे अभी देखा था i कैप डॉट i कैप, तो एंगल क्या था? 0। तो cos 0 1 और a डॉट a कितना हो गया? a स्क्वायर। इसी तरह b डॉट b कितना हो जाएगा? b स्क्वायर। अब बचा a डॉट b और बचा b डॉट a। तो जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि a डॉट b से जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है? स्केलर। तो a डॉट b को हम b डॉट a के बराबर लिख सकते हैं। ये उसी तरह है कि 3 × 2 इज इक्वल टू 2 × 3। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि दोनों में जो रिजल्ट है वो 6 है, और 6 एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? कहने का मतलब और समझ लो यार। जैसे ये मान लो a है तुम्हारा, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ये है i प्लस j,
और जो b है वो है 2i प्लस 2j। तो अगर मैं तुमसे कहूं a डॉट b निकालो तो तुम क्या करोगे, i का i में j का j में, i का i में करोगे तो कितना आएगा 2 और j का j में करोगे कितना आएगा 2, 4 आएगा। और अगर मैं तुमसे कहूं b डॉट a निकालो तुम क्या करोगे, फिर से i का i में, तो फिर से 2 और फिर से कितना आएगा 2, दोनों बराबर ही तो आएंगे। कहने का मतलब a डॉट b और b डॉट a क्या है, बराबर। तो इनको चाहे क्या लिख लो a डॉट b, चाहे लिख लो b डॉट a। तो मैंने लिख लिया 2 टाइम्स a डॉट b, दोनों सेम है, ऐड होंगे कितनी बार हो जाएगा 2 बार। इसी तरह यहाँ c डॉट c क्या हो जाएगा c स्क्वायर। ठीक, इन दोनों को यहाँ ले चलो। देखिए ये 2a डॉट b यहीं छोड़ दीजिए, c स्क्वायर यहाँ पहले से लिखा है, ये a स्क्वायर प्लस का है तो यहाँ जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, ये b स्क्वायर प्लस का है यहाँ जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक, अच्छा अब जरा a डॉट b का फॉर्मूला ओपन करिए, क्या होता है ab cos थीटा। अब जरा समझिएगा कि आखिर हमने ऐसा क्यों कहा कि जिनके बीच का एंगल निकालना है उनको एक तरफ रखो, क्योंकि जब तुम उनको एक तरफ रखोगे तो यहाँ पर उन्हीं का डॉट प्रोडक्ट आएगा। क्या आएगा, उन्हीं का डॉट प्रोडक्ट, और जब इसको ओपन करोगे तो आएगा ab cos थीटा। अब इस पूरे फॉर्मूले में जो ये थीटा है ये किसके इसके बीच का एंगल है, a और b के बीच का। क्यों, क्योंकि a डॉट b ओपन किया ना तुमने, a डॉट b में थीटा क्या होता है, a और b के बीच का एंगल। इसीलिए जिनके बीच का एंगल चाहिए उनको एक तरफ रखना है, ताकि लास्ट में जो डॉट प्रोडक्ट आए वो उन्हीं दोनों का आए, तभी ना इसको ओपन करेंगे ab cos थीटा। तो थीटा क्या है, a और b के बीच का कोण, और निकालना भी क्या था, a और b के बीच का कोण। इक्वल में क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब cos थीटा चाहिए तो बाकी सबको उस तरफ कर दो, डिवाइड बाई 2ab। चलिए वैल्यू रखिए, c कितना है 13, 13 का स्क्वायर 169, a है 12, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू a कितना है 12 और b कितना है 5। ऊपर वाला देखिए जीरो हो जाएगा, 144 में 25 ऐड करोगे माइनस से कितना आ जाएगा 169, और ये प्लस का 169 जीरो, और ये जितना भी आ रहा हो क्या हो जाएगा जीरो। तो फिर से cos थीटा कितना आया जीरो, थीटा कितना आएगा। ठीक, अब अगर दूसरे के लिए सॉल्व करना है b और c के लिए तो दोनों को कहाँ करना है, एक तरफ। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या है, अब आपको बार बार ये नहीं करना, आपको सीधे करना है, दोनों को एक तरफ करिएगा और दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, दोनों तरफ का स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान थोड़ा सही रखना है कि जब 2ab लिखेंगे तो a डॉट b लिखेंगे। ठीक है, मतलब ये 2-3 लाइनें आपको नहीं करनी है, सीधे बोथ साइड का क्या करना है, स्क्वायर। अच्छा पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि वेक्टर का स्क्वायर होता नहीं है। जिस तरह वेक्टर का सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, क्या होता है केवल एडिशन, उसी तरह वेक्टर का स्क्वायर भी नहीं होता है। तो टेक्निकली मतलब हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग लिखेंगे क्या, स्वतः गुणन करने पर, और 2 लाइन खा जाएंगे और सीधे कहाँ पहुंचा देंगे, यहाँ। क्रेडिट किसको देना है, स्वतः गुणन को। ये नहीं लिखना कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, ये बीजगणित ना हो सॉल्व कर रहे हो कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, लिखेंगे क्या, स्वतः गुणन करने पर। ज्यादा आपके पास समय हो तो आप आराम से करिए, अगर समय नहीं है तो लिखेंगे क्या करने पर, स्वतः गुणन। करेंगे क्या मन में, स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ माइनस होता तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है, यहाँ पर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, स्क्वायर में वो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। क्लियर है, इसको नोट करिए और इसके बाद b और c के बीच का एंगल और c और a के बीच का एंगल तुरंत निकाल के दिखाइए। पैटर्न वही रहेगा। जैसे मैं थोड़ा सा काम तुम लोग के लिए आसान कर देता हूँ, जब b और c के लिए करना तो इक्वेशन इस तरह बनाना, a इज इक्वल टू c माइनस b। ठीक, c और b कहाँ चले गए, एक तरफ, a कहाँ हो गया एक तरफ। और जब किसके लिए करना, c और a के लिए, तो इसको बनाना c माइनस a बराबर b। ठीक है, ये सेकंड वाले के लिए और ये थर्ड वाले के लिए। फिर से दोनों तरफ का स्क्वायर करना, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ होगा c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2c डॉट b। तो इसको ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, 2cb cos थीटा, जहाँ थीटा क्या है, c और b के बीच का एंगल। सॉल्व करिए फटाफट।
इज द आंसर? आ गया सर। कितना? दूसरे में आया cos इनवर्स माइनस 15/13। 15/13 और तीसरे में आया थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 149/65। 149/65 और सॉल्व नहीं हो रहा? नहीं सर। और किसी का आया? मेथड यही है, बस कैलकुलेशन है जो भी है। करना पड़ेगा क्या? पहला जो दूसरा नंबर है वो cos इनवर्स माइनस 5/13 है। 5/13 क्यों बगल में कितना आ रहा था? 15/13। हाँ सर। मुझे इसका ज़्यादा सही लग रहा है। नहीं सर। 5/13 सर 5/30 हमारे लिए 5/1 cos inverse 5/1। चेक करो यशराज वापस से यस सर। कैलकुलेशन कहाँ गलत हुई। पीछे कर रहा है। कर रहे हैं, इस तरह करेंगे तो फिर करते ही रह जाएंगे। इधर गर्ल्स में से किसी का आया? हाँ सर, पहले वाले दूसरे वाले का आया 5/13। cos इनवर्स 5/13 मतलब cos थीटा आया होगा 5/13। हाँ उसी तरह वो करिए, लास्ट वाला करिए। आ गया सर। आ गया? कैलकुलेशन पे ध्यान दो, जल्दबाजी नहीं। जल्दी करने के नंबर नहीं मिलते हैं पेपर में, मालूम है कि नहीं? सही करने के नंबर मिलते हैं। तीसरा, हाँ करो कैलकुलेशन करो, मोबाइल के बिना करो। जहाँ तक कैंसिल हो रहा है वहाँ तक कैंसिल करो। तुम्हारा आया? कर रहे हो? थोड़ा नहीं, बगल वाले का। तीसरा रहेगा, दूसरा आ गया? दूसरा है वीर 5/13। तुम्हारा आया कि नहीं आया ये बताओ। आ गया? तीसरा करो।
सही लग रहा है। सॉल्व करिए, देखिए इसी के आसपास कुछ आ रहा होगा। बिना काटे पीटे कितना आ रहा है? 288 अपॉन कितना आ रहा है? 288/312 आ रहा है। तो अब आगे काटो पीटो उसको। चौबीस से कट रहा होगा, एक बार 12 बार, एक बार 13 बार, सीधा सीधा। चौबीस से काटिए, एक बार ऊपर वाला कटेगा। आप 24 को इसको नहीं समझ में आ रहा तो 12 से काट ले, ना 12 से काट पाए 6 से काटे, इस तरह आगे बढ़े। ना होगा तो पहले 2 से काटे। आ रहा है प्लस का माइनस का? इधर किसका किसका नहीं आया? सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड वाला किसका नहीं आया? हाथ उठाएं तुरंत। जिसका भी ना आया वो सेकंड वाला भी। 5/13 आगे दोनों लोगों का आ गया, इधर आ गया, बगल में आ गया, फिर सेकंड, उसके बाद लास्ट वाला। लास्ट वाला एक नहीं आया, लास्ट वाला एक नहीं आया। दूसरा तो सबका आ गया है ना, लास्ट वाले में समस्या है, वो भी आ गया होगा यार। जब दूसरा आ गया तो फिर तीसरा भी आएगा। आ गया? आगे बढ़े। ठीक, किसका नहीं आया? कौन सा नहीं आया? तीसरा भी आ गया, आ गया पीछे, दूसरा वाला ही नहीं आया। बहुत सही, चलिए वो लिखिए दूसरी इक्वेशन। क्या है? a = c - b। ठीक है, क्या करना है? स्वतः गुणन। तो करना क्या है? स्क्वायर करो तो यहाँ हो जाएगा a², यहाँ हो जाएगा c² + b² - 2c.b। हो गया। इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो प्लस का 2c.b, माइनस का इधर आएगा प्लस का c² + b² और ये a² प्लस का वहाँ गया, क्या हो गया? माइनस का। तो 2cb cos θ = c² + b² माइनस का a²। तो यहाँ से cos θ कितना आएगा? c² + b² - a² 2cb। यहाँ तक आया कि नहीं आया? तब फिर क्या समस्या है? 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 और ये कितना हो जाएगा? 144 और ये 2, c कितना है? 13 और b कितना है? 5। 25 25 50 और 26 130। क्या समस्या है इसमें? ये क्या है? cos θ कितना? 5/13 cos इनवर्स 5/13। ये इसमें क्या है सर जो है? मान लो ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव आएगा ना, तो ऑब्जेक्टिव में तो सबसे छोटा ही दिया रहेगा। वो पेपर बनाने वाले को तो मालूम है ना कि कहाँ तक कट रहा है। अब तुम बीच में लाके छोड़ दोगे तो तुम आंसर ही नहीं मैच करा पाओगे। बेटाएं क्या बेटाएं? लाओ तीसरा भी कर लीजिए। अब तो हो जाएगा ये।
तीसरी इक्वेशन क्या है, c माइनस ए इज इक्वल टू बी, करिए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c डॉट ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसको उधर इसको इधर, तो 2c डॉट ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, 2ca cos थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब cos थीटा कितना आएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ca, 169 144 माइनस का 25 डिवाइड बाई 2, c है 13 और a है 12। अब देखिए 169 में 25 जाएगा तो 144 बचेगा और एक ये 144, तो कितना हो गया डबल 288, और ये कितना हो जाएगा 26 और 26 12, तो 260 और 52 312। अब इसको काट लीजिएगा तो 24 से ये कटेगा कितनी बार, 12 बार, और ये कटेगा 13 बार, तो 12/13 किसके बराबर आया, cos थीटा के, तो थीटा कितना आएगा, cos इनवर्स 12/13। cos इनवर्स 12/13। तुम भी बिल्कुल स्किल छापने में ही रह रहे हो, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है एक भी। हो गया, पीछे आ गया था कि अभी आया है, रह गया था। अब देखिए क्या पढ़ना है, वेक्टर प्रोडक्ट, सदिश प्रोडक्ट। हो नहीं पाएगा, बस थोड़ा सा शुरुआत कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला था, a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और n कैप या ईटा कैप। अब देखिए ए बी साइन थीटा इसका क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या है इसकी डायरेक्शन। अगर कभी लिखा हो इस तरह a क्रॉस b का मॉड लगाने का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन हटा देना, तो डायरेक्शन हटाएंगे तो कितना बचेगा, ए बी साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा क्या बचेगा, अगर इसका मॉड निकाल लेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा गायब, केवल क्या बचेगा इसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। अब बात आती है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकल गया और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो अगर आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा तो 12th में एक रूल था, स्क्रू रूल, पेंच नियम पढ़ा था। बायो सावर्ट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए इसका यूज होता है, वो क्या है, पेंच नियम, स्क्रू रूल। पेंच जानते हैं ना सब लोग, स्क्रू, इसको बोलते हैं नट बोल्ट। क्या बोलते हैं जिसको, नट बोल्ट, वही है क्या, पेंच। जिससे उसको कसा जाता है उसको क्या बोलते हैं, पेंच कस, स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, वही नियम है ये। क्या कहता है ये नियम कि दो वेक्टर हैं a और b, उनका क्रॉस प्रोडक्ट है और उसकी क्या निकालनी है, डायरेक्शन। हमें क्या चाहिए कि a क्रॉस b की डायरेक्शन क्या होगी, ये n कैप क्या है, a क्रॉस b की डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है, कैसे निकालते हैं, स्क्रू रूल से। क्या कहता है, जहां दोनों वेक्टर मिले, जहां दोनों वेक्टर, कौन से दोनों वेक्टर, ये दोनों वेक्टर मिले, वहां किसको रखिए, पेंच को, यानी कि स्क्रू को रखिए। ठीक, फिर पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ, जो पहले लिखा है उसको मानेंगे पहला वेक्टर और जो बाद में लिखा है उसको मानेंगे दूसरा वेक्टर। तो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ स्क्रू को घुमाइए। क्या करिए, घुमाइए। तो स्क्रू के गति की दिशा, स्क्रू के गति की दिशा किसकी दिशा होगी, a क्रॉस b की दिशा होगी, a क्रॉस b की दिशा
होगी। जैसे ये एक सदिश हो A और एक सदिश हो ये B, तो जहां दोनों मिले, कहाँ मिले, यहाँ, जहां दोनों मिले वहां किसको रखना है, स्क्रू को। ठीक, स्क्रू को रख लिया पहले से दूसरे की तरफ। तो पहला कौन है, A, और दूसरा कौन है, B। पहले से दूसरे की तरफ स्क्रू को घुमाना है, तो कैसे घुमाएंगे, ऐसे। A से B की तरफ कैसे घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। और बताइए जरा, सबने कभी ना कभी तो कसा ही होगा पेज को, जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू कहाँ जाता है, इधर। टाइट करना होता है तो कैसे घुमाते हैं, क्लॉकवाइज, और ढीला करना होता है तो एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू कहाँ आता है, बाहर। तो जो बाहर है वो क्या है, A क्रॉस B की डायरेक्शन। क्या है, A क्रॉस B की डायरेक्शन। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने का एकमात्र क्या है, यही एक तरीका। कौन सा, स्क्रू रूल। जहां दोनों मिले वहां किसको रखिए, पेंच को, यानी कि स्क्रू को, और पहले से दूसरे की तरफ घुमाइए। जैसे अगर कोई कहता है कि B क्रॉस A बताओ, तो B से A की तरफ घुमाते तो क्लॉकवाइज घूमता, तो कहाँ जाता, अंदर। यहाँ से एक चीज और पता चलती है, क्या पता चलती है, कि जो A क्रॉस B है वो बराबर होगा माइनस B क्रॉस A के, होगा कि नहीं। A क्रॉस B कहाँ जा रहा था, बाहर, और B क्रॉस A कहाँ जा रहा है, अंदर। तो जब किसी की डायरेक्शन पलटते हैं तो क्या लग जाता है, माइनस। क्या लग जाता है, माइनस। वहां पर क्या था, A डॉट B बराबर B डॉट है, यहाँ ऐसा नहीं है, A क्रॉस B बराबर माइनस B क्रॉस A, क्योंकि जैसे ही आप इनको पलटेंगे तो दिशा क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट का मतलब कि एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल क्या लगाते हैं आगे, माइनस। ठीक, इसके आगे की चर्चा जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि संभवतः होगी मंडे को। कब होगी, मंडे को। ये नोट कर लीजिए इतना। कल जब क्लास करने आइएगा तो जब शुरू में वो जो आते हैं मार्कर वार्कर पानी वानी देने, उनसे कह दीजिएगा कि इस बोर्ड को थोड़ा सा 10 डिग्री इधर घुमा दे। ठीक है, तो जो वहाँ बाद में समस्या आती है वो समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि ये स्टैंड पे रखा हुआ है, स्टैंड घूम जाएगा आराम से। हो गया, नेक्स्ट मिलेंगे जब फिजिक्स की क्लास होगी। ग्रुप तो मुझे लगता है बन गए हैं आप लोगों के, हाँ, तो उसी में शेड्यूल आ जाया करेगा।